और दोस्तों कैसे हो। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है निधि से, जिसके पीछे वही पागल मास्टर होता है जो कि अदर ह्यूमंस को मार कर खाता है। एंड जब निधि को ये पता चलता है कि उसके पीछे वही आदमी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से डर जाती है। वो आदमी अचानक अपने चाकू को लेकर उस पर अटैक कर देता है, पर निधि किसी तरह से उससे बच जाती है और पीछे हट जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी उसकी तरफ आ रहा होता है पीछे पीछे। एंड उसे लगता है निधि को कि अगर वो चुपचाप रहेगी तो शायद वो उसे नहीं मारेगा, उसे पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने पहले भी बहुत सारे लोगों को मार के खाया था, एंड अभी उसके जो बाकी दोस्त थे जिन्होंने अभी भी उन कुत्तों को मार दिया था, वो देख नहीं सकते। वो सिंपल सूंघ के यहाँ पे आसपास जो आवाज़ हो रही है उसकी हेल्प से पता करते हैं कि आसपास क्या चल रहा है। एंड तभी हम देखते हैं एक बाहर का स्क्रीन, उसी जहाँ पर निधि होती है उसी कमरे के बाहर का स्क्रीन जहाँ पर लिखा होता है सेंटर फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वो जगह है जहाँ पर इन लोगों का शायद इलाज चल रहा था, जो कि देख नहीं सकते ठीक से। लेकिन अब ये जो डिजास्टर हुआ सियोल में, इसके वजह से शायद ये यहाँ से भाग गया एंड कुछ इनके साथ हुआ हो जिसकी वजह से लोगों को मार के खा रहे थे ना। अब कमरे के अंदर हम देखते हैं उसी आदमी को जो कि देख नहीं सकता नीति को, लेकिन वो आवाज़ों से या फिर स्मेल से उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। निको नीति चुपचाप वहाँ पर बैठी होती है, उसे लगता है कि शायद वो उसे देख नहीं पाएगा उससे अगर वो शांत रहेगी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आ जाता है तो फिर वो बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम कैसे भागोगे। एंड वो फिर से अपने चाकू से उस पर अटैक करने जा रहा होता है चिल्लाते हुए। लेकिन तभी निधि एक बोतल को लेकर उसके सर पर फोड़ देती है एंड वो दूर जाके गिर जाता है। निधि वहां से किसी तरह से भाग के उससे दूर हटते हुए वहां पर से आती है। जहाँ पर दवाइयाँ वो खाना रखा हुआ था वो वहां से उठाती है एंड अपने बैग में डालने लगती है। एंड पीछे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो उसे देख नहीं पाता और निधि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती, तो वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि कहाँ गई तुम, मैं तुम्हें मार डालूंगा, बस मत मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें मार के खा दूंगा, ये सब कुछ बोल रहा होता है। लेकिन निधि दवाइयाँ खाना लेकर वहां से भागने लगती है, बाहर आ जाती है वहां से। एंड पीछे वो मोस्टर ऐसे ही यहाँ वहाँ चाकू मतलब यहाँ वहाँ फेंक रहा होता है कि उसे कहीं लग जाए निधि को। एंड निधि जैसे बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि उसके जो बाकी दोस्त थे उस मॉन्स्टर के जिसने उस पर हमला किया था वो उसी तरफ को बढ़ रहे होते हैं। लेकिन वो उसे देख नहीं पाते क्योंकि वो नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ आसपास की आवाज़ या फिर सूंघ कर ही पता करते हैं। तो निधि चुपचाप वहाँ पर खड़ी रहती है और वो मॉन्स्टर्स जो भी थे वो उसके पास से गुजर कर अंदर की ओर चले जाते हैं रूम के अंदर जहाँ पर निधि ने अपना खाना और दवाइयाँ रखी थी, स्टोर किया था बहुत सारा। तो वो उसे नहीं देख पाते एंड वहाँ से वो चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वो जो अंदर पहले से एक मॉन्स्टर था, तो वो उन सबको बताता है कि वो फिर से भाग गई, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। एंड वो सारे मॉन्स्टर पे चिल्लाने लगते हैं कि ये कैसे हो गया करके। तब निधि वहां से फिर से भागते हुए वहां से बहुत दूर आ जाती है। लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वो देखती है उन सारे मॉन्स्टर ने जहाँ पर उसने दवाइयाँ एंड खाने का सामान इकट्ठा किया था वहां पर वो आग लगा देता है। निधि ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि यार उसने जो भी खाना रखा था वो सब उन्होंने जला दिया मॉन्स्टर्स ने, अब वो क्या करे करके। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो दोबारा अगर वहाँ जाएगी तो वो मारी जाएगी। अब वो ऐसे ही उदास आगे बढ़ने लगती है एंड वो सोचती है कि अब तो वो क्या करेगी। तभी उसका पैर एक नीचे किसी चीज़ से टकरा जाता है एंड वो नीचे गिर जाती है। एंड सामने वो यही सोच रही होती है कि अब नहीं उसके पास खाना है जो उसने वहाँ पे इकट्ठा किया था दवाइयाँ, वो सब कुछ उस मॉन्स्टर्स ने जला दिया। तो अब उसके पास अब वो क्या करेगी, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तब उसके सामने हम देखते हैं कि एक रस्सी का फंदा होता है, जैसे लग रहा होता है कि वो उससे अपना गला दबा देगी ऐसा कुछ। एंड सोचती है कि क्या उसे अब मर जाना चाहिए क्योंकि अब तो बस उसके पास कोई होप भी नहीं है। वहीं पर हम तीन लोगों को और भी देखते हैं जिन्होंने रस्सी से अपना गला दबा के खुद को मार दिया होता है। एंड ये वही होता है जिन्हें हमने पहले भी इन फोटोज में देखा था निधि के, जहाँ पर वो वेयर हाउस में उसकी फोटोज थी। लेकिन तभी वो सोचती है कि मतलब खुद को संभालते हुए कि वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने आर्यन को प्रॉमिस किया था कि वो उसे बचाएगी क्योंकि वो मरने वाला था। तो यही सोचकर वो सोचती कि अभी ये सब कुछ सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड वो उस रस्सी को वहाँ से हटा देती है। एंड इसके बाद
वो वहाँ से जाने लगती है उससे बचाने के लिए आर्यन को। एंड वो उसी बिल्डिंग के अंदर पहुँच जाती है। एंड जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि आर्यन तो वहाँ पर है ही नहीं, शायद वो वहाँ से चले गया। एंड जब वो यहाँ वहाँ उसको सर्च करने लगती है तभी हम देखते हैं उसके पीछे से अचानक से आर्यन आ जाता है। इससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि आखिर तुम कहाँ गए थे। तो फिर वो बताता है कि मैं यहाँ बिल्डिंग के आसपास खाना ढूंढ रहा था। बट वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी चोट को क्या हुआ है। लेकिन आर्यन उसे बताता है कि जब वो जागा तो उसने देखा उसकी चोट पहले से ठीक है। निधि को बिल्कुल भी इस चीज़ पर यकीन नहीं हो रहा होता है तो फिर चेक करने लगती है। तो देखती है कि उसके जो बॉडी पे जहाँ पर पाइप उसके पेट के आर पार घुसा था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो अपने आप हो गया था। तब भी वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से सरप्राइज हो जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम हो क्या चीज़। एंड इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।